जय गुरुदेव नाम। सुबह प्रातःकाल आपको ये सुनाया कि महात्माओं को, जो महापुरुष संत आते हैं, उनको जगह जीवों के जगाने के लिए कितनी परेशानियां उठानी पड़ती, कितना अवरोध सहन करना पड़ता है, और अब शब्दों का प्रयोग, मारपीट का, ये सब ऐसा ही कबीर साहब के साथ काशी में हुआ। तो उनको काशी से भगा दिया, फिर चले गए वो बस्ती चले गए मगहर में, और वहाँ रहने लगेगा। ऐसे ही रहदार जी अपना धंधा करते थे, जूते काटने का, तो रोजी रोटी थी उनको पूरा बात पर। तो काशी वासियों ने जब उनके यहाँ लोग आने लगे, हर वर्ग हर जाति के, तो विरोध करके उनको भगा दिया, तो बाहर निकल गए। राजस्थान में भी गए वो, और वही उसके मीरा से बैठे, नहीं तो वहाँ से निकलते रहे तो मीरा से बैठ नहीं होती। तो उसको रास्ता बताया। उसको असली चीज है कि विरोध, जब जीवों को जगाया जाए, कहा जाए ये कुछ नहीं है, दुखदाई है, तो वहाँ जलमते हो, मरते हो, इससे कहीं बाहर नहीं जा पाते, और कितनी पीड़ा होती है जलने की, मरने की, और तमाम तरह की यातनाएं पशु में, पंछी में, कीड़ों में, किस तरह की बीमारियाँ। तो जब संत महापुरुष बताते हैं कि भाई तुम्हारा देश नहीं है, तुम परदेश को अपना देश मान लिया और पराये देश के काम करते हो, तो कितना भी काम करो, कितना भी सामान इकट्ठा करो, तो वो देश वाला ले नहीं जाने देगा कि हमारा सब सामान यहाँ रखे जाओ। उस देश का बटोर करके आपने रखा है, काहे को? ये जो आपने बाहर से रखा हो तो है ही, और ये शरीर भी उसी का, लेकिन जो पाप और पुण्य जो बटोर के रखे वो तो वहाँ नहीं, वो तो सब यहीं देना पड़ेगा। उसका हिसाब किताब जो भी बाकी यहाँ बकाया, वो सब यहीं देना पड़ेगा, वहाँ नहीं ले जा सकते। तो असली बात यह है, तो सब जब समझाते कि मैं देखो तो उसका विचार मोटी बुद्धि से करो कि भाई यहाँ कितना दुख हो, जल में, और जल में तुम्हारा अतिशय दुख हो, जल में मरने की पीड़ा अत्यंत दुखदायी, वो महात्मा कह नहीं सकते, इतनी पीड़ा होती है। तो इसलिए आपको जो बताया कि जब वो काशी गए, तो वहाँ उन्होंने जब प्रचार शुरू किया, और सबके फायदे के लिए किताब लिखी, जिससे कि लोगों की ये समझ में आए, और फिर लोग अब भक्तों को पीटे, अगर महात्माओं के पास जाए तो किस तरह ये आपको सब महात्माओं के समझ में ऐसा होगा। कोई भी महात्मा पता नहीं, जो भी वहां से आया और जीवों को यहाँ जगाया, उन सबके साथ ऐसा होगा। अब वो लोग जो चुपचाप रह जाए, जीवों को जगाए नहीं मानो तन में, और चुपचाप रहे, तो उनके लिए उनको तो कोई जानता नहीं, न उनके वो किसी को सुनाते। ऐसे भी लोग रहे, बहुत आए, किसी को कुछ नहीं बताया, बस वो एक जो है उनकी सेवा करते रहे। उनको तो उन्होंने बता दिया, तो उनको मना कर दिया कि तुम किसी से कुछ कहोगे नहीं, बस कुछ नहीं, वो चुपचाप रहे, और बस और चुपचाप चले गए। लेकिन जब जीवों को जगाना है, इनको रास्ता बताना है, और इनको बुराई से हटाना,
जहाँ से निकालना है, तब तो वक्त में सब करेंगे लोग। जिसका जहाँ स्वार्थ दबा तो वहीं पर विरोध खड़ा हो जाए। कोई जो किसी का भी कोई स्वार्थ अगर उसमें विघ्न बाधा होगा तो विघ्न बाधा होने वाला है या हो गया, लेकिन लांछन उस पर लगाएंगे कि आपकी वजह से हो गया, आपने ऐसा किया, बहुत विरोध हुआ। खैर वो तो मैंने आपको सुबह सुनाया था, आप थोड़ा सा जरा कुछ और को सुना दें। वो तो हमने प्रकरण रोक लिया, बात में सुना देंगे। आपको ये मालूम हो गया कि हाँ भाई गोस्वामी तुलसीदास जी पर बड़ी विपद, बड़ी आफत आई। पलटू साहब अयोध्या में थे, बड़ा झगड़ा हुआ, लेकिन वो किसी को कुछ बोलते नहीं थे और कभी कुछ कह रहे तो उतने में लोग समझ गए। तो लोगों ने निश्चय कर लिया कि इसको हमारी रोजी रोटी में इसको ख़त्म करो। तो क्या करो कि ये झोपड़ी में रहता है, चारों तरफ से फूस फर्रा ला करके और इसको डाल दो तो आग लगेगी और वहाँ तक झोपड़ी बात हो जाएगी। तो पलटू साहब को मालूम हो गया कि आज रात को आग लगी, यानी कल लगाई जाएगी। एक दिन 2 दिन पहले पता चल गया। तो कहने ठीक है, और झोपड़ी में रहे तो उन्होंने सरी छोड़ दिया और झोपड़ी में रहे। और जो कोई आता था उसको कह दिया तो कुछ बताना नहीं, और फिर कुछ रात को रहेगा नहीं और कुछ बताना, छोड़ के चले गए। तो उनका एक भक्त प्रेमी था, वो किसी काम से जगन्नाथपुरी गया था, कोई व्यापार व्यापार होगा उस समय। तो उससे जा करके शरीर छोड़ के मिले, कह लगे तो वो शरीर तो हमने जलने के पहले छोड़ दिया और तुमसे इसलिए मिल के आ गए कि तुम ये घड़ी याद रखना, ये मैंने शरीर पहले छोड़ा और ये आग लगाएंगे बाद में। ये नहीं कि भाई संतों महात्मा को जला दे, वो तो शरीर से आते जाते, चाहे जब निकल जाए चाहे जब आ जाए, तो पहले ही से निकल। अब वो शरीर तो उनका जला नहीं था। अच्छा, शरीर से सूरत निकल गई तो चाहे वो वैसे जला दो अज्ञान में, और चाहे उनको उठा करके मान सम्मान के साथ वहाँ दफना दे जा करके वहाँ जला दीजिए। तो क्रोध में आ करके इन्होंने बस चारों तरफ से ज़्यादा आग लगा दी। तो धीरे धीरे जलते जलते डॉक्टर साहब लग गए। तब तक एक चेला पहुँचा, कह लगे भाई गुरु महाराज तो पहले ही से मरे पड़े हुए, वो तो पहले ही से शरीर छोड़ गए। उसने चिल्लाया, लेकिन अब फूल सपाटा में क्या पता चले, सबने हल्ला मचा दिया, जल गए जल गए जल गए जल गए। उन्होंने पहले ही दर्शन दिए, एक दिन पहले मिले। तो कहने का ये मतलब है कि वो तो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो शरीर तो उनका है नहीं, पहले से छोड़। ये परदेश है, जीवात्मा बहुत काल से यहाँ रहती है, अपनी भावनाओं से उन्होंने अड्डा जमा दिया। राज आपका नहीं, हम कहते हैं हमारा राज है, ये हमारा, ये सर हमारा, ये हमारी चरित्र। अच्छा, कल आपकी दुआ पूरी हो और मकान से निकाल दिए जाओ तो रास्ता नहीं। अगर आपको पशु पंछी में बंद कर, वहाँ बंद कर दिया जाए, बताओ फिर किसका राज? अज्ञान, अज्ञान बोलता, ज्ञान नहीं बोलता। इसलिए महात्माओं ने कहा कि भाई अगर महात्मा धन दौलत की उनकी सबकी इच्छा करें तो महात्मा ने, और राजा अगर संतोषी हो जाए तो महात्मा तो संतोषी रहते, राजा संतोषी हो जाए तो राजनीतिक उसका काम ही है कि लड़ाई करना, ये करना, उसको मारना, इसको मारना, उसको मारना, उसका काम ही है। फिर वो राजा नहीं। और महात्मा वो कहते हैं संतोषी ना हो तो महात्मा नहीं, तो महात्मा संतोषी, राजा संतोषी हो गया, उसका काम ही है ये। तो इसलिए परदेश है ये, अपना देश। देखो अभी कानून किसी किसी मुल्क में हो जाता है कि हमारे देश में रहे, हमारा धन कमाया, हमारे सामानों को इकट्ठा किया, लेकिन अब कानून बन गया कि आप बाहर जा सकते हो, उसकी तो छूट है, लेकिन जो पहरे वही लेके जाओगे, बाकी कोई सामान नहीं ले जाए, अटैची या कोई सोना जेवर ये वो कुछ नहीं जा सकते हो आप। अगर नहीं आप छोड़ोगे, ले जाओगे तो आपको जेल का बंद कर देंगे, तो आप भी बस हो जाओगे।
बच्चे बाल बच्चों के मोह में कि भाई जेल चले जाएंगे, कब छूटेंगे कब नहीं, तो जान बचाने के लिए चलो भाई जो पहले हैं कपड़ा वही निकल जाए, जान तो बच जाएगी, चलो कमाया कुमाया खाया जो कुछ हुआ तो छोड़ दिया। इसी तरह से आप राजा बनो, धनवानी बनो, विद्वान बनो, जमीन वाले बन जाओ, ये वाले वो वाले सब बन जाओ, चक्रवर्ती जो बन जाओ, परदेश तो परदेशी है। आज में वो कह देगा भाई हमारा सामान कोई ले नहीं जा सकता, तो क्या आप ले जाओ? बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा हुए, एक सुई के नोक नहीं ले जाए। तो आप ये बात क्यों नहीं सोचते कि परदेश की चीजें अपने देश में नहीं जाएंगे? अपना देश तो बहुत स्वच्छ और साफ और निर्मल और पवित्र है, और ज्ञान का, आनंद का, अमृत का सागर। वहाँ न कोई काल है, न कोई मारता, न पीटता, न गाली देता, न गलूट, न कोई पीड़ा है, न कोई दर्द है, न कोई मरता है, न कोई जलता है। अपना देश तो बिल्कुल स्वच्छ और साफ है, वहाँ ये चीज़ें कोई भी नहीं जा सकती। तो ये अब इसके बताने के लिए थोड़ा बहुत तो तुमको बुरा लगेगा, क्योंकि जब तक समझ नहीं आएगी तब तक कहोगे ये क्या कह रहे हैं। और बात हकीकत है, सत्य बात है कि आप देखते हो घर में कि अभी बच्चा बीमार पड़ा और 10 मिनट के बाद चला गया, तो उसको अगर वही बच्चा कह दे कोई कि तुम्हारा 10 मिनट के बाद चला जाएगा, तो आप उस पर खींच जाओगे, गाली देने लगोगे, तो हमारे बच्चे को मारने के लिए आ गए। इस तरह से तो महात्मा बहुत बच कर के समझ के, यानी जिससे तुमको बुरा न लगे और पीड़ा हो, दर्द न हो, बच के। लेकिन जब सुनो बात होगी तब तो दर्द पीड़ा नहीं होगा, और सुनोगे नहीं, किसी की सुनी सुनाई को सुन लोगे तो उसमें दर्द पीड़ा हो जाएगा। तो वही बात है कि इन्होंने सुन लिया, उनके पास कोई नहीं गया, तो काफ़ी बातियों को बहुत पीड़ा हुई और बहुत विरोध हो गया। और विरोध में ये परिणाम हुआ कि किसी बहाने से गए तो उनके पास कि चलो हम उसको देखेंगे कितना पढ़ा लिखा और कितना ज्ञानी और कितना आत्मज्ञानी और कितना धर्म ज्ञानी और कैसा जाता है। बहुत हो गए, तो उन्होंने सबका आदर सत्कार किया और सबको पैर छू करके बैठाया, और जो उनको पूछना था पूछा और उनका सब जवाब दिया। सब चुप हो गए, शांत हो गए और संतुष्टि हो गई। अब संतुष्टि हो गई तो उनकी इच्छा जागी, तो कह लगे कि समय बहुत हो गया, मैं अभी सुबह कराता हूँ। फिर गए सुबह करा, फिर सत्संग हुआ तो सुनाया, और ये सब जितने गए जो वहाँ कुछ देर रुक गए, जब उन्होंने शुरू कर दिया और तब रुके रहे तो फिर बाकी और लोग चले गए उनके कहने के पहले ही, वो तो चले गए। मुसलमान वगैरह वहाँ रुके, कह रहे मैं कचहरी का काम बंद करके जल्दी आऊँगा। कचहरी का काम बंद किया, सीधे पहुँचे, वो आदमी नहीं धोया, सीधे हुए और वहाँ सत्संग शुरू हो। पंडित आए, पंडित भी अपना जल्दी जल्दी से जल्दी चले। और भाई कहाँ जा रहे हो? कि भाई उसकी तो जरा दो बात तो समझ आए। वो कहता क्या है, तुम लोगों ने तो विरोध कर दिया, हमसे भी करा दिया विरोध, हम भी बहुत विरोधी हो गए, लेकिन जो कहता है तुम तो समझ गए। और भी दौड़ के आया, चस्का लग गया, अब जो इनके पास गया, अब इसके बगैर अच्छा ना लगे घर में। अब कोई काम काज में कोई पूजा पाठ, रोड तो कहा नहीं कि आप पूजा मत करो, मैं तो नहीं कहा गंगा स्नान मत करो, क्या तुम ये मत करो, किताब मत पढ़ो, ऐसा आरती मत करो, कुछ नहीं। अब उनके बात के सिवाय कुछ अच्छे ही नहीं लगे। ये बात के वहाँ पहुँचे, अच्छा अब ये पहुँचे तो अब इनकी समझ में आने लगा। उधर फूलदास का ये है कि वो आया तो उसने पालकी बहुत दूर, पहली बात तो पालकी पड़ा, वही पालकी उतारी झोपड़ी के पास, तो स्वामी जी की झोपड़ी के पास पाली, 50 उसके चौर डरते आगे पीछे कहार लेकर के चले आ रहे हैं, वो भी बादशाह की तरह से। वो भी एक राजा, स्थान का मान है। तो पहले दिन तो ऐसे आया, उसने सब प्रश्न किए। जब प्रश्न का उत्तर मिल गया, संतुष्टि हुई, तो जानकारी में फिर प्रश्न किए। तो कहता है कि मैं फिर आता हूँ। फिर उसने पालकी को बहुत दूर, यानी 200 गज के करीब बाहर वही रोक दी और उतर करके आया कि नहीं तुम लोग पीछे आओ।
मैं पहले पैदल जाऊँगा, मेरे पीछे भी आया। तो आया, फिर बैठ गया, फिर ये लोग आए तो थोड़ी दूर खड़े थे, क्योंकि उनको तो कुछ लेना देना नहीं था। वो तो ये देखते थे कि हमारा बांध जा रहा है, तो वो खड़े हो गए दूर, इनको फिर इन्होंने समझाया। फिर उसके बाद में जब वो चले गए तो पालकी में बैठे फिर गए, और सुबह फिर आ गए, तो पालकी और पीछे उतार खड़ी कर दी और पैदल चल के आए और कहा कि तुम लोग कोई बताना। तो एक आध दो चेले चले आए, उनकी मतलब मानते थे उनकी समाज के लिए। तो उन्होंने कहा देखो एक काम करो कि तुम उनको सबको पालकी ले जाओ, कल हम परसों अपने आप आ जाएंगे। अरे कह लगे कि यहाँ क्या रखा हुआ, चलो मतलब ये है कि वहाँ आप तो मानते हो, इतनी मानती करते हो, सब सुख सब सुविधा सब आ रहा। तो बिगड़ने लगे चेले। तो उन्होंने कहा कि ये लो तेली और ये लो टोपी और ये पैरों, और तुम करो मानती, में तो ये रहूँगा। अब उनको मतलब है ज्ञान उत्पन्न हुआ, क्योंकि सत्संग मिलना चाहिए। बात तो तभी समझ में आएगी। वहाँ पर तुम सत्संग नहीं मिला, जब संसार तो उजाड़ है, इसको आपने अपना बना रखा है ही नहीं। आपने इनको अपना बनाया, तुम इनके हो गए, न तुम इनके हो न ये तुम्हारा है। जब तक उनका सत्संग नहीं सुनोगे तब तक वो समझ नहीं सकते कि इतनी मोह ममता में, इतनी वासना में जकड़े हुए हो, उसमें लिपटे हुए हो, उसमें डूब गए कि वो था उसे निकल ही नहीं। तो सत्संग मिलना चाहिए। तो फिर चेला गया, टोपी थैली और पालकी में बैठा और कहने लगे कहते। तो बीच में विचार किया, भाई सब कुछ छोड़ दिए, सब आराम छोड़ दिया, मानसी छोड़ दी, रुपया पैसा छोड़ दिया, अरे जिसको मानस को बड़ी चीज न मिलती तो ये क्यों छोड़ता। तो उन्होंने कहा खड़ी करो पालकी। तो उसने दूसरे को दे दिया कि थैली और टोपी पहनो तो मानती करो। अब तो मानस के साथ रहेंगे, और हम तो ये सोच रहे हैं कि अगर उसको बड़ी चीज मिल जाएगी तो मुझको मिल जाए। तो चेला बात करके आया और गोस्वामी जी अर्जी की कि महाराज वो जब सब छोड़ के इसको खाया, उसको अगर कोई चीज़ मिलेगी आपके द्वारा तो हम गरीब को भी मिल जाएंगे, हमको भी आदेश दे दिया। ये जो उनके पास पहुंच जाएगा वो आते जाते रह गया, वो पा जाएगा। और जो विरोध में चला गया उसे कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने तो उनकी बात को सुना, न उनकी बात सुनी कि वो क्या है, क्या देते हैं, कहाँ जाते कहाँ आते, क्या उनके पास, और संसार की बात कि तुम किसमें रहते हो, क्या है तुम्हारे पास, कौन सा ज्ञान है, कौन सा आनंद है, कौन सा सुख है। हर वक्त पीड़ा तुम्हारे पीछे लगी हुई है और दर्द हो रहा, तो न उनकी बात और न अपनी बात सुनी तो बर्बाद है। और वो ये कहते गए कि ये पंडित सब पागल हो गए, ये सब के सब नास्तिक हो गए, जो अगुआकार के सब नास्तिक हो, ये कहते हुए कह लगे अब इन पंडितों के पास नहीं आएंगे। ऐसे उनके पास चले, कह लगे हमारा गुरु वहाँ गया पागल हो गया, नास्तिक हो गया, पता नहीं उसके ऊपर कौन सा मतलब क्या, अब हम उसके पास नहीं जाएंगे, नहीं हम भी नास्तिक हो जाएंगे। इस तरह से जीव भटक जाता है। अब आप सुनो बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिए, बोलो ये देश तुम्हारा नहीं है। महात्मा आके ओंकार लगाते, ओंकार का मत आवाज देते, अरे भाई सब लोग सुन लो, मनुष्य रूपी मंदिर में अनमोल है, इसमें अनुबुद्धि दी गई है, ये है तुम्हारा देश, तुम्हारा धाम है, जहाँ तुम रह रहे हो, ये काल का देश, उस पर अभी खड़क कहते अभी बजने ही वाली है, वो लेकर के खड़ा हुआ है और बस अभी चलाने वाला है, और तुम इसको समझ नहीं रहे, बचाव का कोई उपाय नहीं कर रहे। बोलो दाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहे। अब यही चीज है कि भाई जब आप उनका सत्संग सुनोगे कि भाई कौन सा धाम है आपका, कौन सा मेरा धाम, तो आपको सबको कहते हैं अपने धाम चलो, कर तैयारी करो अपने घर में चलने की, क्योंकि तुम यहाँ के तो रहने वाले हो नहीं, तुम तो बहुत दूर से आए और कुछ लेकर के नहीं आए थे, तुमको केवल खुशी में, बख्शीश में मालिक ने दे दिया, क्योंकि काल ने तपस्या की
तो उसकी तपस्या से खुश हो गए, तो आपको बख्शीश में दे दिया कि अच्छा ले जाओ इनको, तो इनके बगैर रचना नहीं हो सकती है, मंडल में कोई रचना नहीं होगी, न यहाँ हो, न स्वर्ग में हो, न वैकुंठ में हो, न ईश्वर के लोग में, न लोग में। जब सुरते मिल जाएंगे तो सब मंडलों में रचना होगी। तो मालिक ने एक छोटा सा मामूली इस तरह सा भंडार दे दिया। तो अब वो कहते हैं कि तुमको यहाँ बहुत दिन हो गए, रोई तो रहे, चिल्लाई तो रहे, तड़प तो रहे, यहाँ भी तड़प रहे हो इसमें, और 84 में जा रहे वहाँ भी तो भाई कुछ नहीं। तो कहते हैं भाई तुम मनुष्य शरीर में आए हो तो इससे तो निकल सकते हो, तो अपने धाम चलो, अपने घर चलो, हम बताएंगे तुम्हारा देश कहाँ, ये परदेश है। अब वो बताते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाए, लड़का लड़की बच्चा भाई धन दौलत मकान जमीन शरीर, ये तुम्हारा कुछ है ही नहीं, ये तुम्हारा साथ नहीं है। इसको देखो ये जा रहा, देखो ये देखो जा रहा, शरीर से निकाल दिया गया, अब ये शरीर जा रहा, देखो अभी पहुँचते पहुँचते दफना देंगे या जला देंगे। अभी बोलो ये लेकर के कुछ जा रहा, अगर इसका होता तो ले जाता, इसको उठा के लोग लिए जा रहे, वो तो कुछ नहीं दे रहा, और जो कफन उड़ा दिया वो सब वहाँ जला देंगे, अभी इसको लकड़ियों पर रख के जला देंगे, नहीं तो ऐसे ही गड्ढा खोदेंगे, गाड़ देंगे। तो धाम अपने चलो, तुम्हारा धाम तो बहुत ही अरे धन धाम से संपन्न है, वहाँ तो आनंद ही आनंद है, ये चिल्लाना गाना रोना ये कुछ नहीं। तो धाम अपने चलो भाई, पराया काम क्यों फंसना, ये मनुष्य रूपी मंदिर है, ये पराया काम है, तुमको दिया गया, उसने विधान बना दिया कि भाई ये काम है अच्छे, ये काम बुरे, ये अच्छा करो बुरा करो, लेकिन हमारा हिसाब तो तुम हमारे देश का ही नियम है, ये माना जो तुम इकट्ठा करो उसको भोगो। तो कहते जल्दी करो, देर मत करो, घर में चलने की तैयारी करो, पराए काम में जितनी ज़रूरत है उतना कर लो, और बाकी शरीर की रक्षा के लिए क्यों, उसका शरीर है तो उसके सामान से रक्षा कर लो, ज़्यादा नहीं, जितना ज़रूरत है उतनी रक्षा कर लो, ताकि तुम्हारा शरीर स्वस्थ रोगी ना हो। अब महात्मा आके उपदेश करते और सब दृश्य दिखाते, कोई बकाया नहीं रखते, ऊपर राजा से लेकर के रंग तक, एक नंगा रहता है उस तक भी बताते कि देखो इसलिए भी कुछ लेके नहीं जाएगा, ये भी इस कपड़े को उतार देगा, तो कपड़ा है, ये तो पंच तत्वों का कपड़ा है, जड़ मिट्टी, इसको भी उतार के दे देगा और तुमको निकाल के बाहर, तो तुम्हारा घर तो उधर है नहीं चले। बोलो हाँ, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं। कहते भाई काम तो अपना है कि अपने मनुष्य रूपी तन से अपने घर में चलने की, अपने रास्ते में चलने की, जिसको छोड़ दिया उसकी तैयारी करो, अपना काम करो। किसी महापुरुष के पास जाकर तन रूपी मकान में, इस मंदिर में ये जानकारी करो कि सूरज कहाँ बैठी है, जीवात्मा कहाँ है, रूह कहाँ है। जब मालूम हो जाए कि यहाँ पर रूह बैठी हुई है, तो फिर उससे पूछो कि भाई रूह से कैसे निकलती है, तो रास्ता बताएगा भाई ऐसे निकलती है, इसमें से ऐसे। तो कहते हैं भाई काम अपना भी तो करो, पराया काम इसमें फंसो मत, जितनी ज़रूरत उतना कर लो, दिन भर दफ्तर में काम करो, शाम को चलो भाई छोड़ दो कि भाई अब हमारा काम नहीं है, तो अब जाओ खेती में करो, दुकान में करो, सब छोड़ दो, क्योंकि तो पराया काम है, अपना काम तो पराया काम, इसके लिए ये भी पराया शरीर आप करेंगे, ये भी उसका है, और वो सामान होगी उसका, उससे आपसे काम कराए कि सामान इकट्ठा करो, इसके काम का, तो आप इकट्ठा कर रहे हैं, किसके काम, इसके लिए, इसमें से कोई जीवात्मा तो काम आने वाला। अब वो कहते भाई अपना भी तो कुछ करो, अपना करो, जब रास्ता जान जाओ तो भजन करो, दरवाजे बैठ के ध्यान और भजन, ऊपर की आवाज़ को ऊपर के कानों से सुनो, ऊपर की आँख से जहाँ सूरज बैठी है उससे सामने देखो, तो जब कानों से आँख से देखोगे सुनोगे, तब आपका ये पर्दा जो आपके ऊपर में कर्मों का लदा हुआ, जिसका भुगतान देना उसका, ये यहाँ जमा है, सूरज नीचे है, ये पर्दा ऊपर है, पूरा आकाश उसमें सब जमा। तो कहते हैं इसकी सफाई होगी तब सूरत हल्की होगी,
जब साफ होगी तो हल्की होगी, क्योंकि पर्दा हटा तो मन बुद्धि चित्त जो है वो निर्मल हुए कि वो भी तो यही चारों तरफ बैठे, सूरत के चारों तरफ वो भी बैठे और सूरत बीच में बैठे, तो ये उसको ऊपर नहीं जाने देते। लेकिन जब किसी ने भेद बताया कि भाई यहाँ सूरत बैठी है, ऊपर दरवाजा है, तो मन बुद्धि चित्त को साथ लेके ऊपर चलो। तो ये काम तो वहीं छोड़ो और ध्यान धारणा सब वहाँ छोड़ दो, उसका लगा अब इसको काम, ये अपना है, ये सूरत का काम है, चेतन का ये काम, शरीर का जड़, ये सब सामान जड़ का काम है। ये सामान जड़ इकट्ठा कर रहे हैं, किसके लिए? जड़ के लिए। इसमें से चेतन कोई भी, चेतन तो ये है, तो जब भजन करोगे दरवाजे पर तब आपको सूरत का धन मिलेगा, ये बात पर। तो काम कुछ अपना करो, ये काम करते अपना बना लो, चलते चलाते अब उसी में लिपटे रहोगे, अपना काम भजन। क्योंकि वादा तो आपने यही किया कि आपकी बार मुझे अगर मंत्री दे दीजिए, बाहर निकाल दीजिए, तो मैं खूब भजन करूँगा। प्रतिज्ञा तो आपने हर बार की, लेकिन एक बार भी वादा पूरा नहीं किया, सब नकार दे गए, इनकार कर दिया कि हम भजन नहीं करेंगे, नाम करेंगे। हो सकता अब वो कहते हैं भाई कुछ बोलो, नाम गुरु का समाले चल, यही है दाम गठ बदल। सच्ची बात तो यह है कि जो गुरु ने ऊपर का अवतानों के धनियों का भेद, नाम का, रूप का, अवतान का, आवाज का बताया, तो उन्होंने ये कहा कि देखो ये बीजक है, माल यहाँ खड़ा हुआ है, इसको आपको माल को, ये सब बीजक है, ये कुछ नहीं बता सकते, यहाँ खड़ा किताबें कुछ नहीं बताएंगी, और बीजक है इसमें कि तट है, माल इधर खड़ा। तो कहते हैं कि भाई जो गुरु ने ना दान, जो गुरु ने भेज दिया, कहते हैं ये है दाम किसका? सूरत का। ये शरीर का रुपया पैसा, सोने चांदी या इसका नोट नहीं है, ये नहीं है सूरत का। कहते हैं सूरत का वो है जो बताया, नाम और रूप, आवाज और स्थान, ये सूरत का धन है। तो कहते हैं गुरु ने जो दिया है आपको अमूलक धन, उसको कहते हैं कि एक दाम है, इसको गांठ में बांध लो, यही तुम्हारे काम आएगा। अंत में यही काम है, सूरत की संभाल यही करेगा। जब सूरत यहाँ से चलेगी तो ये संभाल लेगा, पहले भी जब सूरत मैं इसके साथ में जुड़ो तो संभाल लेगा, नहीं तो जब आप जाओगे तो भी संभाल करेगा। इसलिए वो कहते हैं कि नहीं, अपना काम कर लो तो सब तो सूरत की संभाल कर ले, नाम सूरत को संभाल ले, पकड़ ले, जब पकड़ लेगा तो संभाल कर लिए, फिर आपको पकड़ के फिर कहीं जाने नहीं देगा। तो गुरु ने जो दिया है आप, वो है आपका दाम, उसको तुम बांध के रोज द्वार पर बैठ कर के फेरी लगा, रोज यहाँ बैठ करके 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 24 घंटे में समय दो, यही तुम्हारे काम आए। क्योंकि यही धन सूरत का प्रकट हो जाएगा। क्योंकि वो तो कब तक प्रकट नहीं होता है, जब तक बुझा ऊपर कर्मों का, पाप पुण्य का लदा हुआ, तब तक वो प्रकट नहीं होता। पाप पुण्य का बुझा जैसे ही साफ हुआ वैसे प्रकट हुआ, आवाज़ भी आने लगेगी और प्रकाश भी दिखाई देगा, रूप भी दिखाई देगा, और आवाज़ आएगी, बोली भी समझ में, फिर वो खिंचाई भी होगी, आप देखने चढ़ने भी लगोगे तो दर्शन दीदार भी होगा। यह है उनका किया हुआ, यह बोला था। कहते हैं इसको संभाल के रखना, इसको खो मत देना, विसर्जन मत कर देना, भूल मत जाना। बोलो, जगत का रंग सब मैला, दुलारे माने। कहते हैं कि संसार के जितने भी काम है ये सब के सब गंदा, मैले करने के लिए, इनसे मन मैला, बुद्धि मैली, चित्त मैला। अभी मैं जब बैठा था तो टेलीफोन आया कि मेरे भतीजों ने मुझको बहुत मारा और घर पे सब सामान फेंक दिया। अब बताइए क्या चाह रहे, यानी वो भी तो एक पिता के तुल्य। तो साग भाई के साथ सगे भतीजे उसकी पिटाई करते
और जितना भी घर का सामान था सब बाहर भेज। अब बताइए आप, अब जितना भी तुम काम करते हो, मेल मिलाप करते हो, मोहब्बत करते हो, लेते देते हो, ये सब करते हो, मेरा तेरा सब, ये सब क्या है? अरे मेला है, मैल है। ये रंग रोगन आप पर चढ़ जाएगा तो ये उतरेगा नहीं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि जो उन्होंने नाम दिया है वो मेरी बात को मान ले। अभी मेरे सामने तू अपनी मन बुद्धि चित्त और सूरत की धुलाई कर दे, मान ले, इसको धो डाल द्वार पर बैठ करके, और मैं उसकी मदद कर दूँगा, सहयोग कर दूँगा। और जब तू दरवाजे पर इधर नहीं बैठेगा तो कैसे धुलाएगा? जब आप कपड़ा देते हो उसमें डाला जाएगा, तभी तो मशीन चलेगी, तभी तो साफ करेगी। या वो डोलेगा तो आपके कपड़े को भट्टी पर चढ़ाएगा, मुआ देगा, आग जलाएगा, गर्म करेगा, और धोबी अपने गधे पर लाद के जब ले जाएगा और पाटा मारेगा, तभी तो कपड़ा साफ होगा। तो तन रूपी कपड़ा जो ये काम करते हो, ये सब जगत का मैल सब अपने अंतःकरण पर यहाँ चढ़ा रहे हैं। तो बेचारी जीव आत्मा में वो गलीज में, उस गंदगी में कूड़े कर, तो तारकुल से भी ज़्यादा काला है। कहते हैं मेरी बात को तू मान ले, अभी अच्छा है कि तू तोड़वा ले। मैं तुझे नाम का अभी धन देता हूँ, उससे तू तोड़ा, अभी जल्दी कहना धुला ले, मेरा कहना मान ले। बड़ा साफ उपदेश करते। ये तो नहीं कहते तेरा काम नहीं बनेगा, तेरा कल्याण आ जाएगा, तू घर पहुँच जाएगा, जगह जन अंधकार से छूट जाएगा, जन्म मरण से छूटेगा, पीड़ा दर्द बीमारी रोग कोढ़ इनसे सबसे छुटकारा, लड़ाई झगड़े रोज मांगता, फिक्र करता है काम की, काम नहीं मिलता तो रोता चिल्लाता है, स्त्री दबाती है और तमाम झटकारती, यहाँ क्या करते हो, कमा के ले आओ खिलाओ, क्यों शादी की तुमने? अब ये चारों तरफ से बेचारा चल जाता है। तो कहते हैं जगत का रंग तो समझेला, अब तुम मान ले मेरी बात को, द्वार पर बैठ कर हे मुझसे धोखा, मुझे तो धोखी समझ नहीं, लेकिन बात तो मैं करना नहीं था, मैं धोखा बोला। भोग संसार कोई दिन के सहज में त्यागते। कहते हैं कि संसार के जितने भी भोग हैं, खाने के पीने के, इनके उनके बाल बच्चों के, इसके पति पत्नी के जितने भी है, राग के पाठ के जितने भोग है, इंद्रियों के, ये कोई दिन के थोड़े दिन में, कोई 2 बरस में, कोई 4 बरस में, कोई 10 बरस में, कोई 20 बरस में, कोई 50 बरस में, कोई 60 बरस में, बस किसी ने तो भोग ही नहीं पाया, देखी समझ नहीं पाया भोग क्या चीज, उसमें भी चला गया। कोई 20 बरस में चला गया, उसका भी ब्याह शादी हुई नहीं, तो संसार के काम काज कुछ किए नहीं, वो चला गया। कहते हैं ये जितने भी तू देख रहा, ये भोग कोई दिन नहीं। अब वो महात्माओं के पास जाएगा, जब भजन करेगा तो इनको भी सहज में भोगता चल, और इनसे हट भी जाए। तो ये थोड़ी छोड़ दे कि आज ही घर से निकल जाए, आज ही काम काज छोड़ दे, आज ही खेती दुकान दफ्तर का काम और बाल बच्चों को खाना पीना छोड़ दे, सहज में छूट जाएगा, धीरे सहज में छोड़ता चल, इधर से हटता चलेगा, ध्यान हटता जाएगा, उधर लगता जाएगा, सहज में कोई तकलीफ नहीं होगी। एक कहते छोड़ दे, तो कहेगा कैसे छूटेगा, क्योंकि वैसे ही कंपायमान हो रहा, भयभीत हो रहा, कैसे छोड़ सकता है, कहाँ जाएंगे छोड़ सकते, कौन खाना दे देगा, कहाँ रहेंगे, कौन कपड़ा देगा, इस तरह से वो तो वैसे ही डरपोक है, और घबरा जाएगा, कहते नहीं कपड़ा पर खाना खाए, सब बाल बच्चों में रहो और भजन करो, असली काम इसको तो जुला, अपनी तुरंत उम्र बुद्धि चित्त को अंतरण की सफाई करा ले, और ये सहज में बहुत छूट जाएगा, इसमें तकलीफ नहीं। इसी तरह से तो प्रेमियों ने सहज में छोड़ दिया और महात्माओं के पास आ गए और भजन कर पार हो गए। ये जितने भी आएंगे गोस्वामी महाराज के पास, ये सब पार जाएंगे और सहज में, और घर गृहस्थी में रहेंगे, उनके पास आते जाए, काम करते रहे, आते रहे, काम करता है, कुछ सहज में छोड़ता। बहुत कबीरदास के पास आए, सहज में छोड़ते, दादाजी के पास बहुत आए तो सहज में छूट गए। तो कहते हैं इनको सहज में, ये कोई दिन के सहज में छूट जाए, तकलीफ नहीं होगी इनके छोड़ने से। जब विवेक होगा
भौतिक बोध होगा संसार का तो छूटेगा, और बोध नहीं होगा बिल्कुल ऐसे पकड़ लो कि कहीं जाना ना। कोई कहते कि वहाँ ये मिल रहा वो मिल रहा, कहीं कुछ मिलने लगा कुछ नहीं, बहक जाओगे तो सब कुछ सरल देंगे। और जो उन्होंने रास्ता बताया वो एकदम तिल करके लगन के साथ उस भजन को करो, सीधा सीधा बताया। अब पहला है सरल डर के पकड़ो। अच्छा सरल पकड़ोगे, घाट पर बैठोगे और भजन करना शुरू करोगे तो जल्दी दया हो जाएगा। और तुम कभी डबाडोल रहे कि है कि नहीं है, चलेंगे कि नहीं चलेंगे, होगा कि नहीं होगा, दया होगी कि नहीं, गुरु पूरे हैं कि अधूरे हैं, क्या है क्या नहीं, तो बस तो कुछ नहीं। कहते दृढ़ करते, फिर उसमें कुछ नहीं चूक, उसमें कुछ मील ब्रेक नहीं, संगा कुछ नहीं। कहते दिल के पता, और जो बताया उन्होंने भजन करने का दिल के लगन के साथ करो। मेरे यदि वो क्या कहता है वो क्या कहता है, ये सब कमजोरियाँ उठती तो लोग उसको तो भजन नहीं होता। कहते जो बताया वो सच्चा बात। बोलो सूरत मन था मैं अब घट में। अब वो क्या कहते हैं महापुरुष कि सूरत और मन को घाट पर, ये सूरत बैठे ऊपर को क्या लगा हुआ, मन यहाँ से उतर के इंद्रियों के घाट पर इधर आकर काम करता है। जब तक यहाँ रहेगा हृदय पर तब तक संसार का काम करेगा, तब तक नींद नहीं आएगी। लेकिन जब यहाँ से उठ के इधर चला आएगा तो नींद आ जाएगी। कहते हैं क्या करो, मन को सूरत को घाट पर रोक लो। थामने का मतलब कहीं जाने मत दो, इसको रोको और घाट पर लगाओ, और ऊपर की आवाज़ कानों पे और ऊपर आँख से देखना, ये काम करता। जब सूरत मन को थाम लोगे घाट पर तो सुनाई भी देने लगे, दिखाई भी देने लगे। लेकिन कब, जब सुरल दृढ़ कर सरल पकड़ो, दृढ़ के, और जो बताया उसमें पेड़ करके समझ में शौक के साथ से, लगन के साथ और ताप से काम करो, तो फिर मतलब है। और मन को साथ रख करके सूरत मन को रोक करके कहीं मत जाने दो, कहीं काम करके भजन के वक्त कहीं नहीं जाना, न दफ्तर न खेती न दुकान न बाल न बच्चे न इससे लड़ाई में झगड़ा है। कहते हैं कि इसको काम के रखो, रोक कर रखो। अब अगर विचार करो रोक के रखो, बुद्धि में तो नहीं बने। अब बुद्धि अगर कितने चिंतन किया, मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि ने क्या तो अहंकार का दीवार लगा और फंस गया, तो कोई भजन नहीं कर सकता। कहते हैं क्या करो, मन और सूरत को थाम रखो। इसी सूरत को सीता कहते हैं। गौतम त्यगत परस्पर नहीं पर सत्ता, कहते हैं गौतम के परस्पर नहीं पर सत्पार सखी कहे प्रभु। सखिया कहती है अरे सीता, अरे राधा, अरे सरल, ये प्रभु के चरण कमल है जो सामने चमकते क्यों वाइब्रेट होती है, इनको पकड़ना। तो सीता को भी सूरत कहते हैं, और सूरत को सूरत कहते ही है, और राधा को भी कहते हैं, राधा भी सूरत है। और वो जो मालिक बैठा हुआ वो है राधा, राधा का स्वामी, यानी सूरत का स्वामी मालिक, वो अनामी तो ऐसे नहीं। कोई स्त्री का कोई सूरत का नाम राधा स्वामी नहीं है कि कोई आदमी कहेंगे राधा किसी स्त्री का पुरुष, राधा सूरत को कहते हैं और स्वामी नाम उस मालिक। और वही कहते हैं कि सूरत और मन को घाट पे थाम रोक ले, और तो कहते हैं कि फिर भजन लगन के साथ पकड़े धुन ध्यान धरी गगन। अब कहते हैं कि धुन को पकड़, जो आवाज़ सुनते हो आ रही है, कहते हो कभी छूट जाती है, कभी लगातार आ जाती है, और कभी बंद नहीं होती, तो तुम्हारा मन बुद्धि चित्त भाग जाता है। तो और जगह लग जाएगा तब मालूम होगा कि बंद हो गई, या मालूम होगा चली गई, या मालूम होगा कम हो गई। कम अब नहीं होती है, बात तो आ ही रही बात। कहते हैं मनो सूरत को थाम के रख, और आकाश गगन, आकाश ऊपर की तरफ चेतन मंडल से आवाज आ रही है, उसको कहते हैं पकड़ो समाज को, क्योंकि उसी को तो पकड़ के आएगा। और जो दोनों आंखों के पीछे बैठ गया और बहुत मुद्दतों के बाद छूट गई आवाज,
अब वापस घर में जाने की डोर, जाने का रास्ता, जाने की सड़क बंद हो गई। और वो कहते हैं अपना काम करो, ये कर, गगन से आवाज आ रही है, उसको तू पकड़। अब तुम कैसे दो कि आवाज आती, ये बताते हो गड्ढे की आवाज सुनाई देती है, और भी आवाज सुनाई देती है, और बहुत सी आवाजें आती है, फिर बंद भी हो जाती है, दिखाई भी देता है, फिर बंद हो जाता है, और मतलब कुछ है रूप भी दिखाई देते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। तो क्यों ऐसा होता? तो तुमको सोचना चाहिए, जब हमारा मन बुद्धि चित्त इधर लग गया संसार के इस चिंतन में, तो बंद हो जाए। घाट से उतर गया, घाट छूट गया, घाट पे बैठा नहीं। तो जब ये साथ में देंगे तो अकेले सूरज कब तक जब काम नहीं करेंगे, जब तक उसका पर्दा दूर नहीं होता। पर्दा दूर जाए तब तो ताकत आ जाए, तब तो उसमें शक्ति आ जाए, तो मन बुद्धि फिर उसके सामने कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब तक पर्दा नहीं हटता तब तक मन बुद्धि चित्त को सामने है। तो कहते हैं कि सूरज को रोक, मन को रोक घाट पर, और ऊपर की तरफ तान की तरफ, इधर से ध्यान हटाकर उधर को लगा कुछ। ये अंदर की आवाज अंदर ही आ रही है, तो घाट पर बैठ के अंदर कान भी सुनेगा, कोई बाहर नहीं है। बाहर के कानों की आवाज तो बाहर पे आएगी, जब कोई आवाज होगी तब सुनाई देगा बीच में। तो जब कहीं ऐसे किसी ने बजाया या कोई बोला, उसकी आवाज जो जड़ की यहाँ आई, तो इस आवाज कान पकड़ते तो अंदर वाले कान को ही दे देते, तभी तो विचार करते। अगर अंदर वाले कान को नहीं देंगे तो कुछ नहीं, कोई आवाज नहीं आएगी। चेतन तो अंदर है, ये शरीर तो चेतन है, ये तो चेतन का पर्दा है, इससे आवाज देगा अंदर वाले चेतन कान को देगा, जड़ पर्दा देगा, तब सुनाई। कहते हैं सूरज को तान, ऊपर की तरफ मन को साथ रख, और ऊपर से जो दोनों आ रही है उसको लगा दे, उसके साथ जोड़ दे, उसको लगातार सुनता रहो। फंसे तुम जाल में भारी, बिना इस जुक्ति नहीं। हम महापुरुष कहते हैं बिल्कुल समझा के, तुम इतने इस जाल में, इस भौतिक जाल में, ये इंद्रियों के जाल में, ये गृहस्थी में इस तरह से फंस गए हो वास्तव में, कि इस जुक्ति के जो सरल जुक्ति है, इसके बिना दूसरा कोई छूट नहीं सकता। चाहे वेद विधान पढ़ो, चाहे पिता पढ़ो, चाहे जो करो, चाहे ध्यान करो, चाहे घर चाल दो, रोटी लगा दो, बाल बच्चों को छोड़ दो, ये जुक्ति के बगैर छुटकारा नहीं हो सकता। ऐसे तुम जाल में फंसे हो। घर के बारे जब सब बताया तो बहुत से लोग आते हुए क्यों भाग आए, हमको बहुत मिले तो हमने पूछा भाई घर से क्यों भाग के चले आए? कह रहे क्या करें, लड़ाई झगड़ा होता था, कभी भाइयों में, अड़ोस में, पड़ोस में, पत्नी में, कभी हो गया। कई लोगों ने कहा कि क्या करें, पुलिस बहुत तंग करती थी, तो भाग करके निकल आए। लंगोटी लगा ली, फिर सोचा कि भाई और जगह तो खाना आना मिलता नहीं, तो साधु बन जाएंगे, बेस बना लेंगे, तो इसमें बचत भी हो जाएगी और रोटी भी मिल जाएगी। यानी 100 से 99 तो ऐसे निकले। तो आप उनको साधु करो, वो अपना कल्याण कर रहे हैं, वो रोटी रोजी के लिए वो पागल है, तो वहाँ चले जाते हो। तो वहाँ जा करके आप तो समझते थे बेचारा अपनी मुसीबत का मारा घूम रहा, वो अपनी मुसीबत में, तुम अपनी मुसीबत में, जिसका दाव लग गया वो ठग लेगा। अगर तुम्हारा दाव लग गया तुमने ठग लिया, उसका दाव लग गया उसने ठग लिया, फिर वो तुम्हारी बुराई करेगा तुम उसकी करोगे, न तेरा काम भला न उसका, वो भी हम बात होती। फिर कहते हैं अरे वो ठग लेगा। अब बहुत से लोग हमसे कहते हैं, एक आए अभी नामदान नहीं रहे, एक आए उन्होंने कहा कि हम सोना बनाना चाहते हैं, तुम जितना जेवर ले आओ उसका हम चौगना कर दें, जितना जेवर ले आओ उसको चौगना। तो इस तरह से बेचारी गोली बाजी होती है, वो तो जेवर की बड़ी लालची होती है कि भाई चौगना हो जाएगा पति को, अड़ोसी पड़ोसी को भी नहीं किसी को बताए, तो चुपचाप बता के ले आएंगे। और 2 कोठरी बनाए रहते हैं, 2, एक नकली, फिर एक कहेंगे अच्छा ऐसे ही जब तुम ये बदल लटकवा देंगे जेवर को, और वो कोठरी जो है एक नकली रखी रहेगी। देखो सामान उठाओ तो तक उधर लिया और ये रख दिया, क्या लगा ये बक्से पे रखो, वो नकली रख दिया, असली रख दिया। इतनी देर में तो सब काम करते थे, जरा वो उठाना तो उसने उधर उठाया, उधर दिया, उधर दिया, कह रहे देख लो ये तुम्हारा रखा है, संभाल के रख दिया, इसको बंद कर लो और घर में ले जाओ, किसी से कहना नहीं, समझिए। अगर तुमने किसी से कह दिया तो कोयला हो जाएगा, कोयला हो जाएगा।
अब बेचारी 15 दिन 20 दिन 1 महीने 2 महीने इंतजार किया, फिर सब्र टूट गया कि अब देखा जाए कम से कम, तो खोला तो उसमें कोयला निकला। अब गाली गलौज तमाम, ठग लेंगे आप मुझको ये। अरे भाई तू ना करना चाहती, क्या तू ना करती, तो तू ना मिल जाए तो तुम पति को भी नहीं बताओगे, उसको भी नहीं, उसको जल्दी से दूना मिल जाए हमको। और वो तुम नहीं जानते वो क्या चालाकी करेगा। असली पोटली सोने की ले गया और नकली उसमें कोयले की रख दी, और कपड़ा वैसे ही इसी तरह का। तुम अपने हाथ से अपने बक्से पर रख लो, ले जाओ। ले गए तो उसका कोई शंका भी नहीं, ये पोटली हमने इसमें रखा है, और पोटली उसमें रख लेता। बहुत से लोग मुझसे ये कहते हैं तो मेरे भी तुम भी ठग और वो भी ठग, दोनों ठग हैं। किसका दाव लग गया, वो ठग ले गया वो मतलब, और तुम ठग है। असली बात तो ये है। तो इस तरह से साधु भेद में चले जाते, उनको कोई थोड़ी मदद कर, अरे भाई पेट भर रहा अपना, इस तरह। और महापुरुष कहते हैं कि भाई इस जुक्ति के बगैर, इस रास्ते के बगैर कोई नहीं छूट सकता। यानी बगैर इस घाट पे बैठे हुए और बिना शब्द सुने हुए, बिना नाम से जुड़े हुए और मन और बुद्धि को थाम कर कोई भी ऊपर गमन में नहीं जा सकता। उन मंडलों में चाहे स्वर्ग हो चाहे बैकुंठ जो ऊपर के लोग नहीं जा सकते। अब इतना पुख्ता और मजबूत मतलब महात्मा आपके लिए कहते हैं, और फिर भी आप कहते हैं तुम जगत में फंसे पड़े हो। ये ऐसा थोड़ी फंसा हो, ये बिना इस जुक्ति के नहीं छूटेंगे। ये तो सरल जुक्ति है, सब कर सकते हैं। स्त्रियाँ करती हैं, पुरुष करते हैं, छोटे बच्चे 12 वर्ष के ऊपर के कर ले, बुढ़ा कर ले, इसमें और दूसरा कोई क्रिया नहीं कर सकते। ये हो जाएगी, लेट के भी हो जाएगी, बैठ के हो जाएगी, तो यहाँ तरह से कर सकते हैं, और वो नहीं हो सकता। बोलो। गुरु अब दया कर कहते माने ये बात चित। अब गुरु कहते हैं, दया करके कहते हैं कि देख मैं तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ, ये रास्ता सुलभ है, तू चित्त में धारण कर ले। मैं तो तेरे उपकार के लिए, तेरा जीवात्मा का भला हो जाए, पहुँच जाए अपने घर में, मैं तो इसलिए बता रहा हूँ। तो इसलिए तू जाग करके चित्त में धारण करके जो बता रहा हूँ, इस जुक्ति के सिवाय दूसरा, इसी से तो नाम को पकड़ के, नाम जी जब जागे इसी को पकड़ के गोस्वामी जी ने पहुँचाया उसको अपने परम पद में, इसी को रैदास में पहुँचाया, इसी को कबीर ने पकड़ के पहुँचाया, इसी को भीखा साहब, गोविंद साहब, तमाम महात्मा कलयुग में आए, उन्होंने पहुँचा कर। यही रास्ता तेरे लिए सुलभ है। बोलो। भटक में क्यों उमर खोते, कहीं नहीं ठीक तुम लग। कहते हैं तुम अपनी उम्र इस भटक में, इधर कुछ मिल जाएगा, इधर कुछ है ही नहीं, मिलेगा क्या? तुम उम्र खोते हो, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। चाहे तुम चारों परिक्रमा घूमते रहो लगातार, एक चक्कर से कुछ नहीं मिला। इसमें बसे रहो कुछ नहीं मिलेगा, धन दौलत में बसे रहो कुछ नहीं, बाल बच्चों, इसमें कहीं कुछ है नहीं है। कहते हैं इस चुप्ति के सिवा दूसरा। इसलिए तो मेरा कहना मान लो, अभी मौका है कुछ कर लो, और ये मौका निकला जा रहा फिर नहीं कुछ कर सकता, क्योंकि शरीर से ही चला जाता है। बोलो। हाँ, कुछ धन तो कमाया नहीं, और जो धन कमाया है कूड़ा था, कूड़ा वहाँ कैसे जाएगा? वो असली धन की कमाई आत्म धन की तो की नहीं, शरीर धन की कमाई, शरीर धन कूड़ा। शरीर भी घर में नहीं रख सकते हो, जब सूरत इससे अलग हो जाए 24 घंटे में बदबू करेगी, इतनी बदबू करेगी कि मोहल्ला भर नहीं रह सकता हो। आदमी की बदबू बड़ी खराब होती है, जानवर की बदबू तो कुछ बर्दाश्त भी हो जाए, लेकिन आदमी की बदबू बर्दाश्त नहीं होती। बहुत बसो तुम आई नैनन में सिमट कर एक। बहुत प्यार से समझाते हैं, देखो इधर उधर मत घूमो, यहाँ ये दोनों आंखों के मध्य में ये बाहर के दो ये कर है, एक कर है, कर ये बाहर के दो आंखें ये कर है, जैसे हाथ होते हैं। कहते हैं इनको यहाँ नेत्रों में कहते हैं इधर ले आओ, यहाँ आकर के, और यहाँ बैठ जाओ घाट पर यहाँ, और दोनों पुतलियों को एक करो, जो ऐसे है उसको धीरे से ऐसे कर लो, उसी को कहते हैं एक दृष्टि, एकाग्र दृष्टि। इसी को तो बताया जाता है, दृष्टि को एक जगह रोको। अब समझाने की क्रिया है, एक जगह रोको, एक जगह टिकाओ,
और एक जगह जमाओ और एकाग्र करो और कंसंट्रेशन करो। उसका मतलब जब हिलती रहेगी तो कंसंट्रेशन क्या है कंसंट्रेशन, क्या एकाग्रता है, क्या एक जगह टिकाना। तो कहते हैं दोनों आँखों को कहते हैं ऐसे करो आगे। तो ये पुतली, ये जो अंदर की आँख की जो दो धाराएं वो फैल गई। जब कभी निशाना मारो तो जब दोनों आँखों की पुतलियाँ एक कर दोगे तो निशाना सच्चा बैठेगा, और पुतली अलग अलग काम करेगी तो निशाना मिलेगा। ऐसे ही इन दोनों पुतलियों को यहाँ आँखों के मध्य में ले आओ और एक निशाना बनाओ तो अंदर की आँख खुल जाएगी। तीसरी आँख खोलो तो नेत्रों में आ जाओ। यहाँ बाहर से सिमट करके और यहाँ मन बुद्धि चित्त को रोक करके यहाँ एकाग्र दृष्टि सामने करो। तो जब सामने करोगे तो अंधेरा तो मालूम होगा ही, लेकिन उसी अंधेरे में अपनी आँख को एक जगह रोकोगे तो रोशनी होने लगेगी, प्रकाश होने लगेगा। जब प्रकाश होने लगेगा दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ सिमट जाओ, और जब यहाँ सिमट के जब दृष्टि खिलेगी तो दुई दूर हो जाएगी। द्वैत भाव मेरा तेरा खत्म हो जाएगा। न मैं तेरा हूँ न तू मेरा है, अपना और उसका, पराया और अपना, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ दुई मिटती है। जब नेत्रों हो गए यहाँ सिमटा के चारों तरफ से आओ यहाँ, और यहाँ इसको जमा दो करके। वही तो कहते हैं नैन के आधार दो चंद्र के बीच में, चंद्र कहते हैं दो आँखें इसके बीच में, ये नेत्रों के ऊपरी हिस्से में, नैन के आधार जो चस्प के बीच में, दोनों आँखों के बीच में खत्म रुको जहाँ झलकता रहा। यानी उस खत्म को, उस यार को खो जिसकी दुनिया है, और जहाँ झलकता रहा। कहते हैं जहाँ चला तारा, जहाँ झलकता उजाला करता, प्रकाश करता, चमक करता, कहते हैं वहाँ उसको देख उधर में। और दोनों नेत्रों को जब जमाओगे तभी तो खत्म को खो जहाँ झलकता रहा। उसी बीच खुदा का तख्त है, वहीं पर खुदा का तख्त है। यानी सहदल कमल वहीं पर है, पास ही में कोई दूर नहीं है, जिसमें तीन लोग के मालिक बैठे। और जब उसको देखोगे तो आँख से देखती व्यस्त सारा, और वैकुंठ वैकुंठ सब, यानी स्वर्ग वैकुंठ सब दिखाई देता है, सारा का सारा। 14 लोग 14 भवन दिखाई देते हैं। वो बताते हैं कि तरफ से सिमट करके आ गए यहाँ पर, यहाँ आ और उसको देख तो चलता है। तभी तो लोग कहते हैं कि भाई सामने एक तारा चमकता है, तो कभी छोटा दिखाई देता है, कभी इतना बड़ा हो जाता है। लेकिन पूछा गया कि भाई किधर चमकता है, कि आकाश। कैसा आकाश है? नीला। तो बात सच्ची है। अब वहाँ पहचान है कि उसके पास में और क्या है, तो जो देखता वो बता देगा, और जो नहीं देखता वो नहीं बता पाएगा। वो वहाँ उसके तारा के साथ पहचान है, तो जो देखेगा बताएगा कि वो है और उसके साथ ही है। तो केवल नीला ही आकाश नहीं है, कुछ और भी है, वो चमकेगा। बोलो, उसी की चमक को देखकर से दृष्टि बिल्कुल साफ स्वच्छ हो जाती है और बड़ी आँख हो जाती है, बड़ी। वो जहाँ पर कुछ नहीं है, अंधी है, उसके मतलब बड़ी आँख होती है, तो बड़ी आँख से बड़ा दिखाई देगा। इसी सूरत की आँख बड़ी होती है। बोलो, दोई यहाँ दूर हो जावे, दृष्टि ज्योत में धर। कहते हैं कि जब यहाँ पर जब दुई दूर होगी उस तारा की, दृष्टि खोलने पर, तारा चमकने पर, तो आगे ज्योत भी दिखाई देती है, जलती है। कोई तेल बत्ती वहाँ नहीं है, तो बहुत वो तो इधर से सूरज निकलता है, इधर डूबता है, इससे लाखों हिस्सा पड़ी, कहते हैं सामने दिखाई देता है। उसी ज्योत को गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मोह विलोक ना मुस्काई। मैंने जब उस ज्योत को देखा और मुझे उन्होंने देखा तो हंस पड़े। तो वो प्रमाण देते हैं कि भाई जहाँ ये बैठे हुए हैं बड़ा मंदिर है, जैसे मंदिर दीप की बड़ा, यानी इस तरह का दिखाई देते हैं। वो जो जलती है कि मंदिर का नमूना है, और दीपक उस मंदिर में जल रहा है, तो कहते हैं ज्योत दिखाई देगी। और जब ज्योत दिखाई देती है, भैंस और वैकुंठ सब दिखाई देता है, सब हो दिखाई देता है, क्योंकि उनकी तो नीचे की रचना है।
स्वर्ग बैकुंठ के नीचे मृत्यु, नीचे हिस्से में मृत्यु, आंखों के ये नीचे हिस्से में इधर मृत्यु है और इसके ऊपर में स्वर्ग है। और जहाँ वो बैठे हुए हैं वो तो सुचन लोग हैं, वो तो अपने धाम में बैठे। बोलो श्याम तज श्वेत को गहना। अब वो महापुरुष कहते हैं कि भाई तुम इसको ज्योत को देखो, इसका दर्शन करो, इधर भी देखो। पहले तो दर्शन उस तारा का किया जो आकाश मंडल में, दृष्टि जब खुल गई, जम गई, साफ हो गई तो सामने ज्योत दिखाई देती है कि भाई ज्योत को छोड़ दिया नीचे तो आग चले। कहते हैं क्या हुआ? श्वेत सफ़ेद फटक चला है, फक बिल्कुल एकदम फटक चला। कितनी लंबी चौड़ी है? यह है कुछ नहीं कि समुद्र हो, पृथ्वी हो, जितना भी समुद्र, जितनी पृथ्वी, उसके सामने कुछ नहीं है। इससे भी चौड़ी फटक चला, फटक चला। नाम उनका फटक ही चला रखा, फक चला, यानी वो मैदान है इतना बड़ा। कहते वहाँ खड़ी हो गई, उधर वो खड़ी हो गई, लेकिन जो उसके परे, ये नीचे रह गए, वो आगे निकल गए उसके परे। तब ब्रह्मांड ऊपर के दिखाई देंगे। जब तक वो नीचे रहेंगे तब तक नहीं, ऊपर जाएंगे तो दिखाई, नीचे वाला नीचे का दिखाई देगा और ऊपर जाएंगे तब ऊपर का दिखाई देगा और ऊपर से नीचे का सब दिखाई देगा। जहाँ वो पहुँच जाएंगे वहाँ सब, और ऊपर जाएंगे तो नीचे का दिखाई देगा, और ऊपर जाएंगे तो नीचे का दिखाई देगा। तो कहते हैं कि भाई इसको तज के छोड़। ये श्याम सुंदर है, ये तीन लोग के मालिक है, खुदा है। ये ईसाइयों के गॉड है, हिंदुओं के परमात्मा। ये तीन लोग के मालिक, इनको राज मिला है। ये साथ तीन लोग पर शासन करते हैं। इसके आगे सूरत निकल गई। बोलो बंक के द्वार धसी बैठो तेरा कोटि जा। कहते हैं कि फिर आगे चलो, जब वो फटक चला मिलेगी वहाँ खड़े होकर के देखोगे तो बंक टेढ़ा रास्ता, उसका दरवाजा। कहते वहाँ धस जाओ, दिखाई देगा। धस जाओ उस टेढ़े रास्ते में तो टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे। अब वो तो गुरु आपको बताते जाएंगे, तो नीचे चलो, ऊपर चढ़ जाओ। जो लंगपति है, वो लंगपति उसको कहते हैं। उस पर ब्रह्म विराजमान है, कहते वो त्रिकुटी स्थान है, उस पर ब्रह्म ओम विराजमान है, उस पर बैठे हुए। तो ऊपर उनका राज है, इनका राज इधर, उनका वहाँ राज, उनका इनके राज से भी बड़ा राज। वो सब हुकूमत जो करते हैं वो बहुत बड़ा राज। कहते हैं त्रिकुटी स्थान पहुँचो, ब्रह्म का साक्षात्कार। वाह! अब ये छूट गए नीचे, स्वर्ग भी छूट गया, वैकुंठ ब्रह्मा भी, विष्णु भी, देवी देवता छूट गए और ईश्वर भी छूट गया। अब कहते हैं आगे चलो तो ऊपर में त्रिकुटी स्थान पर ब्रह्म, तो उनका राज बहुत बड़ा, वो तीनों लोग का राज बहुत बड़ा। इसकी उसकी तुलना क्या की, और कुछ बयान भी नहीं किया जा सकता है इतना बड़ा। तो कहते हैं वो त्रिकुटी स्थान है, सूरज चढ़ के वहाँ ब्रह्म का साक्षात्कार कर। बोलो बोलो सो न चढ़ जा सो भाई सूरत से मान सर। कहते हैं कि अब चलो त्रिकुटी स्थान के ऊपर में गुरु स्थान है, वहाँ साक्षात्कार गुरुपद है, वहाँ गुरुपद है। वहाँ कहते हैं जब गुरुपद प्राप्त कर लोगे तो आगे शून्य की तरफ चलो। तो आगे मतलब चलते ही चलते बहुत कितने करोड़ों योजन, ये कोई है नहीं 2-4 मील, कितने करोड़ों योजन जाने के बाद तब फिर वो मानसरोवर, उसमें सब सुरते हैं इधर से जाती है। वहाँ रहने वाली तो है ही, लेकिन जो जाती है उसमें स्नान करती है। तो सब की वो जो सुरतें स्नान करती हैं तो उनका रूप जो सुरतें वहाँ रहती हैं उसी रूप में हो जाती है। सब सुरतें हंस रूप, तो ये भी सूरत गई, वहाँ गई हंस रूप हो गई, उसमें स्नान। अब वो आगे तब जा कर के वो वहाँ शून्य मिलेगा। शून्य कहते हैं 10वां द्वार, उस पर पार ब्रह्म विराजमान है और उनका शासन इनसे, यहाँ से, ईश्वर के लोक से, तीनों लोकों से और ब्रह्म के लोक से, और पार ब्रह्म का शासन कितने
करोड़ों गुना ज्यादा बड़ा उनका शासन, वो शासन करते हैं। कहते हैं कि सूरत जब उधर गई तो वहाँ जाकर के मानसरोवर में स्नान किया और हंसों के समान हो गई, हंसों के समान। तब हंसों के समान, तब उसका पार उनका दर्शन होगा। ऐसे नहीं हो सकता, वो तो रास्ता है चलने का। अब गुरु साथ न रहे तो उधर कोई जा भी नहीं सकता। इतनी रचना, अपार रचना। कोई साधक अपनी साधना से उधर नहीं जा सकता अगर गुरु की कृपा न हो, वहाँ कोई नहीं पहुँच सकता, कोई जाने वाला नहीं। अब इतना सुलभ, इतना जोर दे के महात्मा ठोक करके जब आते बताते, फिर भी तुम उनके विरोधी, समझ के उनके विरोधी। और मतलब यह है कि निंदा, और संत की निंदा नान का बहुत बहुत लड़के जा। जो भी संत की निंदा करता सब एक तरफ से नरक चले जाते, कोई बचने वाला नहीं। बताइए जगत तो संत क्या करे, बचेगा फिर नरक से? 84 नहीं सीधे नरक हो जाता। बोलो। महासुन चौक अंधियारा, वहाँ से जा गुफा बस। कहते हैं महासुन का जो चौक मैदान है वो तो कितने खरबों जो लंबा है मैदान, बस कहते हैं कि अंधेरे ही अंधेरा है। यदि इतना प्रकाश है उसमें, इतना प्रकाश है कि आंखें चकाचौंध। जब इतनी बड़ी आंख हो जाती है उसकी, वो चकाचौंध हो जाती है उस मैदान में। इतना प्रकाश है ऊपर का, यहाँ इसको पार करना है इस मैदान को, और रचना ही रचना है। रचना के लिए क्या क्यों उसके बारे में कहा जाएगा? इतना वहाँ अंधेरे का तो ये नाम नहीं है, लेकिन प्रकाश इतना है कि आँख उसमें इस तरह से बंद हो जाती है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकती कहाँ जा रहे हैं। उस मैदान में गुरु चाहिए। आगे कहते हैं भंवर गुफा स्थान, आगे वो महाकाल पुरुष है। उनका शासन इन सब से कितना गुना ज़्यादा, जो कागजों में गिनती नहीं आ सकती, इतना बड़ा है उनका बल। भंवर गुफा स्थान पर वो सोहम पुरुष विराजमान है, वो वहाँ रहते हैं। तो कहते हैं आगे सूरज के ही, इसको मैदान को पार किया वहाँ पहुँचे, और उससे आगे कितनी दूर जाना, तब तो भंवर गुफा ही का ही लोग पड़ेगा। कितनी दूर चलते 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 तब आगे सतलोक का द्वार मिलेगा, सतलोक का दरवाजा मिलेगा। तब मतलब है सूरत उसमें दस है, वही असल बात। असली तो ये है कि सूरतें तो उधर से आई। बोलो। लोक चौथे चलो सज के। अब एक दो सूरतें, जितनी सूरतें यहाँ मनुष्य पशु पंछी मनुष्य में रहती हैं, कितनी सूरतें इनके स्वागत के लिए आगे ले जाती हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं हो सकती। इस तरह का स्वागत होता था जो इधर से जाती है, उसका स्वागत कि लोग चौथे चलो भाई। कैसे सज के, सज धज के सूरतें ले जाती हैं। किस तरह से सजती हैं वो यहाँ कोई उसका चिन्ह तो है नहीं, क्या होता है। इतना ही कहा जा सकता है सज धज के बहुत सजावट होती है। अब कपड़ा कहा जाए तो कपड़ा नहीं बनता, क्योंकि कपड़ा वहाँ है नहीं। सोना चांदी कहा जाए, हीरे जवाहरात कहा जाए तो वो भी नहीं बनता, क्योंकि वो वहाँ है नहीं है। इस तरह से सूरत सजा कर ले जाई जाती है चौथे पद में, चौथे लोक में। अब वो तो सागर है, चौथा पद वो तो सागर। बोलो। अलख और अगाम के पारा, अजब एक महल दिखला। वही वो तो चौथे पद में तो सदगुरु पद है। यहीं से सारा, इन्हीं की इच्छा से, मौज मर्जी से इन्होंने ही इन सबको भेजा है। काल को, ईश्वर को, ब्रह्म को, महाकाल को, सब इन्होंने ही सब लोग बनाए। इन्हीं के तमाम अनंतों लोग बनाए हुए, इन्होंने ही इनकी तपस्या से राज दिया है इनको। और ये लोग, ये तो सागर है। तो कहते हैं कि भाई इसके परे, ये तो सतगुरु पद है, लेकिन कहते हैं इसके ऊपर में अलग, इसके ऊपर अगम, और फिर कहते हैं कि उसके आगे महल, अजब, अकय, अपार, कहते हैं दिखलाना।
दिखाई दिया, उसका दर्शन हुआ। वही कहते हैं सूरत का स्वामी, राधा का स्वामी, सीता का स्वामी वही मिलेगा, वही राधा का स्वामी वही। यहाँ कोई स्त्री पुरुष राधा का स्वामी थोड़ी है कि जिस्म को बना दिया। कहते हैं कि वो एक अनि है, अनाम आग संचालन, वो है सर। लेकिन उन्होंने तीनों लोग एक रस बनाए। रचना जो हुई है सतलोक से हुई, बाकी लोग उनके बनाए हुए। रचना सतलोक से हुई है। सतलोक के नीचे जितने भी मंडल, जितने भी लोग बने अनंतों, वो सब सतपुरुष ने बनाए। अनामी पुरुष के तो तीन ही बने, अगम, अलग और सतलोक। उन्होंने अगम पुरुष स्थापित किया अगम लोक में, अलग लोक में अलग पुरुष और सतलोक में सत। बाकी जो जितनी रचना और मंडल नीचे का सब सतपुरुष। जो सुनते वहाँ पहुँच जाएंगे, वो ऊपर जाएंगे, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं। इसलिए ऊपर की कोई उपासना नहीं, सत्य लोग तक उपासना। लेकिन कहा सबने कि अलग भी है, अगर भी सबने कहा। तुलसीदास हो, मीरा हो, कबीर हो, रैदास हो, सबने कहा कि भाई सतलोक के ऊपर में ये है, फिर वो अनामी था। और उसका कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, उसका कोई धाम नहीं, कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं। वो जैसे पहला था वैसे अब भी है। अब तुम उसका कोई नाम, रूप, स्थान को जान लो तो तुम अपने शब्दों से डरोगे, लेकिन उस शब्दों से नहीं है। तो कहते हैं इतना काम करो जैसे महापुरुष बताया उतना करो। असली चीज़ ये है। कहते हैं वहाँ कितना बड़ा महल है, ये सब जितने भी लोग, लोकांतर जितने भी हैं, और ये लोग और सतलोक और लाला काकम सब उसमें ऐसे डाल दिए जाए उस महल में, तो उनका पता नहीं चलेगा। अब आप समझ लो कि वो अनामी पुरुष कैसा अनामी था होगा। अब उसके बारे में क्या, महापुरुषों ने सबने सराहा किया। अब लोग इसको समझते हैं। अब महापुरुषों की हस्ती को, उनके ज्ञान को, उनकी पहुँच को, उनके आनंद को समझ गया, वो जानते नहीं। अब उनके पास तो सर्वशक्ति रहती है। अब लोग उसको, और जीवों पर कोई प्रहार तो करते नहीं। प्रहार करें तब तो फिर काल कहें दयालु, वो तो काल तो ले ही आया आपको, वो तो सजा आपको दे ही रहा। और वो आते हैं छुड़ाने के लिए, छुड़ा के ले जाते हैं उस परम पद में, वहाँ पहुँचाते। और वहाँ ये सब कोई बखेड़ा तो है नहीं। तब सूरज चिल्लाती है कि भाई मैंने इसको पाया, वहाँ ये सब कुछ अगाध है, अनाम है, और बिना कृपा के बंदा है कि आपकी नहीं कर सकता। और जो कुछ करता रहता हो तो सब अनामी पुरुष या सत्पुरुष तो कुछ नहीं करेंगे। वो तो यहाँ आते जाते नहीं है, और वो कुछ कर भी नहीं सकते। वो जो कुछ भी करेंगे वो संत करते हैं, जो यहाँ आते हैं वही है। उस दरबार के दरबानी वही है। उनको सिपाही कहो, दरबार का दरबानी कहो, कुछ करो, वो सब कुछ उनके पास में सब कुछ है। वो करते, वो ले जाते, दूसरा कोई ले नहीं जा सकता। अच्छा, ईश्वर भी नहीं जा सकता, ब्रह्म भी नहीं जा सकता, पार में भी नहीं जा सकते। उनको टेस्ट निकाला, सत्पुरुष ने कर दिया कि, और जीव यहाँ के जा सकते हैं। तब इस राज को तो कोई जानता नहीं। बस बोलो जय गुरुदेव। एक बात का ध्यान रखो, अपना खान पान, जो भी नए लोग आते हैं उसको तो खान पान शुद्ध रखो। किसी पशु पंछी का शुद्ध आहार मत करो, मनुष्य का शुद्ध आहार मत करो, कीड़ों का, चाहे जल का जीव हो, चाहे थल का जीव हो, चाहे पेड़ों का जीव हो, कोई और उसका शुद्ध आहार मत करो। अपनी तरफ से तो दया करो। किसी की बनाई हुई चीज़ जो हम नहीं बना सकते उसको बिगाड़ो मत। वो तो बिगाड़ने का उसका नियम है, वो तो बिगाड़ ही देगा, लेकिन तुम उसके अपराधी क्यों बनते? आपको तो हुक्म दिया नहीं कि मेरी बनाई हुई चीज़ बिगाड़ दो, लेकिन आप उसको बिगाड़ रहे तो आपको फिर सजा मिलेगी। तो शाकाहारी लो, शुद्ध आहार करो। सब्जी है, फल है, दूध है, घी है, सब इनको 2 बार 4 बार 10 बार आप जितना हजम कर सकते हो कर लो। अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी झोपड़ी में अच्छे मकान में, कोई मना नहीं, लेकिन इतना काम करो तो तुम कम से कम। ये भौजाल है, ये बिना महात्माओं की जुक्ति के कोई छूटता नहीं। ये भौजाल तो शाकाहारी रहो। अब इस वक्त में जोम चढ़ा, समझ गए, अशुद्ध आहार का इतना जोम चढ़ा के बगैर इसकी काम नहीं। अब बाहर के मुल्क के ये कह रहे, तो बाहर के मुल्क के क्या तुम्हारे देवता है?
उन्होंने कहा कि जो भी अशुद्ध आहार यहाँ लाएगा, बनाएगा, खिलाएगा तो उसको मौत की सज़ा मिलेगी। अभी तुमने सुना था अखबारों रेडियो पर तमाम आया कि उन्होंने हुक्म कर दिया कि कोई भी इसको रखेगा, बनाएगा, लाएगा, मारेगा, काटे और पता लग गया तो मौत की सज़ा। तो आपको जब बाहर के देवता तो नहीं, तुम्हारा तो देश देवता है, तुम तो यहाँ शाकाहारी से, तुम्हारा धार्मिक देश है, वहाँ कर्म का देश है, भोग योनि है, तुम्हारा देश कर्म योनि है। यहाँ कर्म करते हैं, यहाँ का किया, वहाँ विदेशों में जा करके भोग लिया जाके, तो भोग करके नरकों में चले गए। तुम्हारा देश, तुम्हारी भूमि तो कोई भोग भूमि नहीं है, तुम्हारी भूमि तो तपस्या भूमि है। तो आप भोग भूमि बना रहे क्या? नहीं, वो करते हम भी करेंगे, वो जैसा करेंगे हम भी करेंगे, तो जैसा करोगे वैसा करोगे वैसा भोग, तो सब बीमार हो गए, सब बीमार पड़े, छुआछूत लग गई सब, इतने में सबको लगे। अब सब परेशान है, दवा खा लिया, डॉक्टर बताते नहीं, क्योंकि उनको जितना इल्म है उतना ही तो बताएंगे, उसके अलावा नहीं। अब दैविक मतलब किसके पास इल्म है? जो वो रोग बता दे, वो तो दैविक रोग लग गया, कर्मों का रोग लगा, उसको डॉक्टर क्या जाने। कोई शरीर में बात हो तो एक रोग के साथ में 20 आफत, वो तो कहेगा ऑपरेशन दिमाग का कराओ, पेट का कराओ, इसका कराओ, उसका कराओ, 20 रोग। तो बताओ क्या करोगे? शरीर से भी गए और रोते हो, चिल्लाते हो, मृतक, आप चारपाई पे मृतक होकर रह गए। अब ये अब रो रहे थे, अब और खा लो, पी लो और मौज कर लो, विदेशी उनका सबका आपने ऊपर ले लो, सब बोझा आपने ले लिया, उसी का तो ये परिणाम है। सारी दुनिया भोग रही, सब रो रहे, पूरब से लेकर पश्चिम, पश्चिम तक साहब के सब चिल्ला रहे, जिधर चाहिए कोहराम मचा हुआ, और कोई दवा कारगर काम नहीं। बोलो जय गुरुदेव। अब थोड़ा भजन में बैठ जाओ, तो यही सहारा है जो आप समय देते हो, यही आपके खाने। बस मन बुद्धि चित्त को इधर से रोको, दरवाजे पर बैठ के ध्यान दे के कानों से सुनो, बैठ जाओ भजन पर, कपड़ा डाल लो, भजन में बैठ जाओ 15 मिनट, 15